कुछ लोगों का कहना है कि किसान खुद भूसे को आग लगाता है। गेहूं का भूसा एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरा साल 2 साल तक भी इसका जो तूड़ी बनती है ना, वो काम देती है किसान को। किसान कदे भी जो इसके खेत में भूसा पड़ा होता है ना गेहूं का, उसको आग नहीं लगाता। जब उसकी तूड़ी बन जाती है उसके बाद थोड़ा बहुत किते डोली के साथ किते इधर उधर कचरा पड़ा है तो उसको बाद में आग लगाता है, तूड़ी बनाने के बाद, पहले नहीं लगाता। आग लगाना तो गलती है ना? नहीं, आग लगाना गलत है, लेकिन कुछ है समस्याएं किसान के लिए भी है जो आज तक ये सरकारें दूर नहीं कर पाई। आज के दिन जो किसान की हालत है, ये पिछले साल 2 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर गया, ये सारी ये समस्याओं की वजह से, ये संकट की वजह से। उधर आज देश के अंदर सरकार कर की रही है, हमें इस तरफ भी ध्यान करना पड़ेगा। आज ही अमेरिका का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान में आ रहा है मुक्त व्यापार संधि करने वास्ते। अगर वो संधि होती है तो हमारे किसान के लिए हिंदुस्तान के अंदर जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के किसान को जो सब्सिडी मिलती है बहुत ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा मिलती है। हमारे को यहाँ हमारी सब्सिडी तो ख़त्म कर दी, चाहे वो खाद के ऊपर थी, पेस्टिसाइड के ऊपर जो भी थी, वो इन्होंने ख़त्म कर रहे हैं। वो सब्सिडी दे के वो यहाँ डंप करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, और हमारे मक्का, ये गेहूँ और जो किसान के उत्पादक हैं वो सारे दरे के दरे रह जाएंगे, किसान को सही भाव नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसका बाइकाट भी करते हैं। पूरे देश के अंदर आज किसान जथेबंदियाँ जो लेफ्ट के साथ हैं वो उसके पुतले भी जला रहे हैं, पूरे देश के अंदर उसका विरोध कर रहे हैं। ये संधि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये प्रबंध सरकार को गेहूं से पहले प्रबंध करना चाहिए, मशीनों का सारा कुछ। ये सरकार उस टाइम करती है जब लोग रौला डालते हैं, जहाँ किसान का नुकसान हो जाता है, उसके बाद इनको नींद इनकी खुलती है। जब आज हज़ारों एकड़ जो फसल है किसान की जल चुकी है, 65-70 हज़ार की गेहूँ है 1 एकड़ के अंदर, जो आज सारा पूरा खर्चा करके उसके सपने सारे ख़त्म हो गए। बीच में ट्रैक्टर जल गए, वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर खेल के उन्होंने बचाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार का उसके अंदर कोई योगदान नहीं है। ये तारों की ढीलेपन से ये सारा कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार अपनी नींद से बाहर आए। ये सिर्फ लोगों को तलवारें पकड़ा के कभी मस्जिद डेगने के लिए, कभी मंदिर बनाने के लिए, इसके लिए ना लड़ाती रहे। ये बाहर आए, ये देखे देश के किसान का, गरीब का, मजदूर का हाल क्या है, उसको संभाले। ये कारपोरेट घरानों के हाथों में खेल रही हैं अडानी अबानी, और उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। देश का किसान, मजदूर, नौजवान आज बेरोजगारी की वजह से तड़फ रहा है। ये शिक्षा जो है वो महंगी होगी, कोई आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, कोई इलाज नहीं सही ढंग से करवा सकता। देश की हालत असल में क्या है, ये ऐसे डिंगे मार रहे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं आज बचा, और ये समझौते आज भी समझौते पे समझौता कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमारी बात। अभी जो बीज के सवाल पर हरियाणा सरकार ने एक स्टेप लिया है, हाँ जी, कि मार्केट में अगर नकली बीज कुछ ऐसा आएगा तो विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की बात सभी सरकार ने कही है। सवाल उसमें हमारा ये है कि विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई एक पक्ष है, अगर कंपनी की तरफ से नकली बीज आ रहा है तो आपका संगठन इसके बारे में क्या समझता है? बीज के कुल मिला के कॉटन के बीज के सवाल पर देखिए, कॉटन के बीज के हमने पहले से शुरू से हमारे किसान सभा ये जो हाइब्रिड आ रहे हैं बीज, उनका विरोध करते रहे कि हाइब्रिड बीज जो भी तैयार करेगी कंपनी, पहली बात तो उसका ये साल 2 साल चलेगा, उसके बाद किसान को नुकसान पहुंचेगा। और उसके बाद उस बीज से नया बीज किसान जो घर में तैयार करता था वो बीज नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो नकली बीज माना जाएगा और उसका उत्पादन नहीं होगा। और यही कंपनियां जो आज नकली बीज ही भेज रही हैं, जिसकी वजह से किसान की फसल बर्बाद हो रही है। तो हम तो ये पहले कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को बीज तैयार करने चाहिए। ये व्यक्तिगत जो बीज तैयार कर रही हैं कंपनियां, उनसे बाहर आएँ, उनको छोड़ें और एग्रीकल्चर से ही बीज तैयार करवाए जाएँ, जो सही बीज किसान को सोसाइटियों की तरफ से और जो सरकारी महकमे हैं वो ही बीज उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा फसल जो है आगे सही ढंग से चल पाए। देश में एक चर्चा ये चल रही है कि पंजाब सरकार ने हाईवर्ड
जो हमारा धान है उसके बीज के उत्पादन पर रोक लगा दी कि हाइब्रिड आप धान की पैदावार नहीं ले सकते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हाइब्रिड बीज तो हम कहते हैं ना, उसके ऊपर बीज आगे हम तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये हाइब्रिड बीज यही था कि उसके टाइम से लोग बीज लेते थे, मौसम से पहले, बरसात से पहले एक फसल लेना चाहते थे, उसके बाद दूसरी फसल है। तो ये नुकसान तो देखिए हम भी समझते हैं कि किसान का भी नुकसान है इसमें, पानी की वजह से ये सारा कुछ ये जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये आने वाले दिनों में तो हम समझते हैं कि पता नहीं ये धान हम लगा भी पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, जितने डूंगे नीचे पानी जा चुके हैं। नहरों का तो है नहीं, दरियाओं का है नहीं। आज भी हम देख के आए हैं घग्गर के अंदर, पुल के ऊपर से हम जब गुजरे, वहाँ से गुजरा नहीं जा रहा, इतनी बदबू आ रही है उस पानी से, जिस पानी को लोग पीते थे। आज वो पानी का ये हाल है हमारे ये घग्गर के अंदर ही, ओठू के अंदर ही। तो इसलिए हम तो पहले ही कहते हैं कि हमारी खेती जो है वो खतरे में है, और सरकार बाहर की कंपनियों से, कारपोरेट से समझौते कर रही है। किसान को बचाना है तो सरकार को किसान की तरफ ध्यान करना पड़ेगा, इन कंपनियों से बाहर आना पड़ेगा।